हेलो दोस्तों, आज हम एक नई वैकेंसी के बारे में जानेंगे जो कार्यालय कलेक्टर जिला सागर मध्य प्रदेश के लिए जारी हुआ है। 7/1/2025 को यह वैकेंसी जारी हुई है और इसमें नियुक्ति प्रक्रिया और नियम और शर्तें के बारे में जानेंगे और कब लास्ट डेट है इसके बारे में भी जानेंगे। तो भर्ती किए जाने वाले पदों की विवरण ये निम्न है। जो संविदा पद पर यह प्रक्रिया जारी हुई है, ठीक है। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? इसके लिए यह क्वालिफिकेशन चाहिए कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। डाटा एंट्री के लिए कितनी 20 पद है इसमें और 19,950 रुपये लेवल 4 पे यह प्रति माह मानदेय आपको प्राप्त होगा, ठीक। इसी प्रकार इसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग आरक्षण तालिका में जो दी हुई है वैकेंसी, जैसे कि टोटल पद तो 20 है और अनारक्षित के लिए है ओपन में 6 है और महिलाओं के लिए 2 वैकेंसी है। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के जो रहते हैं उनके लिए ओपन में 2 है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आपी वर्ग के लिए ओपन में 4 है और महिलाओं के लिए 1 पोस्ट है। आजा के लिए है इसमें ओपन के लिए 3 पोस्ट हैं और आजाजा के लिए है ओपन में 2 पोस्ट खाली है, ठीक है। इसमें नोट में दिया है आरक्षण तालिका के अनुसार 1 पद निःशुल्क जनों दृष्टि बाध्य एवं श्रवण बाध्य एवं अन्य श्रेणी के लिए निःशक्त जन हेतु आरक्षित रखा गया है। जैसे कि 1 पोस्ट, इस पोस्ट में से दृष्टि बाध्य और श्रवण बाध्य के लिए 1 पोस्ट इन्होंने नियुक्त आरक्षित रखा गया है, ठीक है। हम बात करेंगे आगे। देखो क्या है अहरत, मतलब कार्यालय पत्र एवं कार्यालयीन कार्य को हिंदी एवं अंग्रेजी में टंकन करने की क्षमता होना चाहिए। उसके लिए भाई आपको क्या बनता है, किस चीज़ के लिए आप उस एलिजिबल हो वह आपको बताना होगा, ठीक है। पॉइंट 3.2 में देखिए डाटा फीडिंग के लिए कार्य की जाएगी। जो आप जहाँ पे जिस पद के लिए नियुक्ति होगी तो वहाँ पे कौन सा काम होगा, डाटा फीडिंग के कार्य की जानकारी आपको होनी चाहिए। दस्तावेजों के स्कैनिंग, ठीक। एसएस ऑफिस एवं डाटाबेस सॉफ्टवेयर में कार्य करने की 3 साल का अनुभव यह मांगा गया है, ठीक। नेक्स्ट है शैक्षणिक योग्यता 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट 1 वर्ष का यूजीसीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा कंप्यूटर का डिप्लोमा भी होना उसके लिए ज़रूरी है, ठीक है। 3.7 में क्या है कंप्यूटर क्षमता प्रणाली परीक्षा सीपीसीटी में दोनों सेक्शन में क्वालिफाई होना जरूरी है, ठीक है। तो सीपीसीटी में दोनों सेक्शन के लिए यहाँ क्वालिफाई होना जरूरी है। अब पात्रता, भाई पात्रता क्या क्या होनी चाहिए आपके लिए? पात्रता देखिए उम्मीदवार मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। देखो उम्मीदवार मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए। नियुक्ति हेतु उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच में होना चाहिए। इसकी अधिकतम आयु कितनी 35 वर्ष होना चाहिए और न्यूनतम आयु 18 से ऊपर होना चाहिए। यहाँ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग एवं निःशुल्कजनक महिलाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा में शासकीय नियम अनुसार 5 वर्ष के लिए छूट दी गई है, ठीक। इसके लिए सभी के लिए लगभग 5 वर्ष के लिए छूट दी गई है। नेक्स्ट है आयु में 1/1/2025 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन्होंने डेट जो दिया है 1 जनवरी 2025 से, मतलब उसके पहले 18 वर्ष होना जरूरी है और 35 वर्ष से अधिक होना नहीं चाहिए, ठीक। शासकीय विभाग एवं उपक्रम मंडल में संविदा पद पर कार्यरत कर्मचारी को 5 वर्ष की अधिकतम छूट मिलेगी, ठीक। जो शासकीय विभाग उपक्रम मंडल में संविदा पर कार्यरत जो कर्मचारी होंगे उनके लिए 5 वर्ष के लिए छूट दी जाएगी, ठीक। हम देखते हैं आगे नियुक्ति प्रक्रिया। नियुक्ति प्रक्रिया में क्या क्या होगा अब देखते हैं। नियुक्ति प्रक्रिया के लिए आगे चलते हैं। नियुक्ति प्रक्रिया आवेदक द्वारा दी गई संपूर्ण अर्हता अनुसार मेरिट सूची के आधार पर नियम अनुसार नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी। आवेदन सागर जिले के वेबसाइट में www.sagar.in एवं MP ऑनलाइन पोर्टल पर यह समस्त जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। आपको फॉर्म कैसा भरना है www.sagar.in पर आपको यह जानकारी प्राप्त हो जाएगी, ठीक। यहाँ समस्त जानकारी प्राप्त हो जाएगी।
उम्मीदवार का चयन समिति द्वारा किया जाएगा। कलेक्टर सागर का निर्णय अंतिम या बाध्य की जाएगी। ठीक, आगे चलते हैं अपन इसमें। देखो इसमें एक चीज़ दिया हुआ है, संविदा की अवधि। संविदा की अवधि क्या होगी? प्रथम संविदा वर्ष के 1 वर्ष के लिए होगी। ठीक, वर्षांत कार्य के लिए वार्षिक मूल्यांकन किया जाएगा। प्रति वर्ष कार्य मूल्यांकन के आधार पर उपयुक्त पाए जाने पर आगामी वर्ष के लिए पुनः संविदा पर नियुक्ति किया जा सकेगा। संविदा अवधि में वृद्धि शासन नियमानुसार तथा आवश्यकता एवं उपयोगिता होने का विचार किया जाएगा। भाई यदि उनके मन में अच्छा हो या फिर निर्देशानुसार जो भी संविदा की अवधि पे जो उनका कार्यकाल होगा वह उनके विचार से किया जाएगा। नेक्स्ट है वार्षिक मूल्यांकन हेतु प्रपत्र पृथक निर्देश से जारी किए जाएंगे। ठीक है, तो ये सैलरी देख लिए थे। इसके बाद पात्रता क्या होगी, आगे चलते हैं। पात्रता मानदेय शासन द्वारा निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता सुविधा पात्र नहीं होगा। शासन द्वारा जो दिया जाएगा तो वह उसके अलावा वहाँ कोई भी ऐसा अलाउंस छूट नहीं दिया जाएगा। यात्रा भत्ता की दैनिक भत्ता, यह यात्रा भत्ता इस संविदा के पद पर दिया जाएगा, जैसे कि यात्रा भत्ता व दैनिक भत्ता इसमें दिया जाएगा। अवकाश इसमें देखिए छुट्टियाँ कितनी होगी। 1 वर्ष के लिए जो नियमित कर्मचारियों के लिए जो होता है 1 वर्ष के लिए 13 दिन की छुट्टी, वहाँ आकस्मिक अवकाश एवं 3 दिन की ऐच्छिक अवकाश के लिए भी आप पात्रता होंगे। ठीक, नेक्स्ट इसकी आवेदन भरने की अंतिम तिथि रहेगी। अंतिम तिथि होगी इसमें 15 फरवरी 2025 या इसकी लास्ट डेट फॉर्म भरने की है। फॉर्म भरने के लिए हमने बता दिया था www.sagar.com.in। ठीक, ओके, थैंक यू।